अमरदीप घर में रात के वक्त आया और इसी कमरे में, जो कमरा सामने दिख रहा है, जो बेड दिख रहा है, इसी पे अमित सो रहा था। उसी दौरान रविता ने अमरदीप को बुलाकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। की चारपाइयाँ बिछाई गई, उसकी लाश रखी गई, उसके नीचे सांप रखा गया। जब सांप यहाँ गांव वालों को नजर आया तो गांव वालों ने सोचा कि सांप ने डसा है। सपेरों को बुलाया गया, लेकिन सपेरों ने साफ मना कर दिया कि सांप ने इसको नहीं डसा है। 12 अप्रैल की रात अमित की हत्या इसी कमरे में की गई। ये वही कमरा है जिसमें अमित और रविता अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा करते थे और इसी बेड पर अमित की गला दबाकर रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद साजिश रची गई कि घर वालों को शक ना हो कि अमित की हत्या गला दबा के की गई है, तो एक सांप को लेकर उसके चारपाई के नीचे छोड़ दिया गया और चारपाई को इस बरामदे में बिछाया गया, जहां पे अमित की जो लाश है उसको उस पर रखा गया और उसके नीचे सांप छोड़ दिया गया। अगले दिन यानी 13 तारीख की सुबह जब घर वालों ने देखा कि सांप अमित की लाश के नीचे पड़ा हुआ है, तो सबको शक ये हुआ कि सांप के डसने से ही अमित की मौत हुई है। उनके कुछ परिजन हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी साजिद। क्या लगते हैं आप उनके? हम इनके पड़ोसी है जी। पड़ोसी जी। तो क्या पता लगा आपको कि अमित की हत्या हो गई है? जब सुबह ही यहाँ पे शोर शराबा हुआ तो हम अपने घर से आए, आकर देखा तो उसके यहाँ पे चरपाई पे बिस्तर पे सांप उसकी कमर के नीचे था। तो हमने देखा कि उसे सांप ने डस लिया है। सांप जिंदा था? सांप जिंदा था जी। तो फिर सांप किसी ने, गांव वाले काफी आए, सबने सोचा कि इसे सांप को निकाल ले, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई सांप को निकालने की। फिर सपेरों को बुलवाया। सपेरे आने के बाद उन्होंने सांप को निकाला। उनसे पूछा जी सांप ने काटा या कैसा है? उन्होंने कहा जी इसे सांप ने नहीं काटा। फिर मैं इसमें कुछ गुंजाइश है। वे कहने लगे अगर इसे सांप काटता तो हम इसे बचा लेते। तो फिर हमने सोचा कि ये जो कभी झूठ बोल रहे हो या इसे गंगा में सिलाओगे फिर वहां से जाकर ये निकाल लावे। तो हम जो इसे और जगह पे भी लेके गए, 2-3 जगह गया, तो वहां पे जाने के बाद भी पता लगा कि इसे सांप ने नहीं डसा। फिर सोचा कि मेडिकल में भी इलाज है। फिर मेडिकल ले गए तो वहां पे भी डॉक्टरों की पुष्टि में सांप काटने की पुष्टि नहीं हो पाई। फिर पोस्टमार्टम में जो आया कि पता लगा कि वो जहर से मरा है। फिर कुछ पता लगा कि बेड पे उसकी गला दबा के, उसके नाक पे भी निशान है, गले पे भी है। तो बाद में पता लगा कि इसे जो गला दबा के मारा गया। जिस वक्त मारा गया बच्चे उस वक्त कहाँ पे थे? घर में ही मौजूद थे? कहाँ पे? जी घर पे ही मौजूद थे। तो बच्चों को नहीं पता लग पाया कि कैसे क्या हुआ है? अमित इस घर में कमरे में था। बच्चे कौन से कमरे में थे? बच्चे तो सर सामने वाले कमरे में थे। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मान लो ऊपर भी कमरा है, हम भी ये नहीं जानते कि वे बच्चे ऊपर कमरे में लिटा रखे थे या इस कमरे में थे। यहाँ घर पे भी और किसी को नहीं पता पाया। तो ये लोग उस दिन बाहर से कहीं से आए थे, लौटे थे यहाँ पर? जी हाँ, कहाँ से आए थे? शाकुंभरी, ये जो प्रसाद चढ़ाने गए थे। शाकुंभरी देवी? जी जी। तो जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं कि अमित और जो रविता हैं वो 3 दिन के लिए तीरथ पर गए हुए थे, शाकुंभरी देवी में प्रसाद चढ़ा के घर लौटे थे और उसी दिन शाम को प्लानिंग की गई कि अमित की हत्या की जाएगी। अमरदीप घर में रात के वक्त आया और इसी कमरे में, जो कमरा सामने दिख रहा है, जो बेड दिख रहा है, इसी पे अमित सो रहा था। उसी दौरान रविता ने अमरदीप को बुलाकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन एक साजिश रची गई कि सांप का सहारा लिया गया बचने के लिए कि हत्या की खुलासा ना हो पाए कि किसने हत्या की है। तो यहाँ पे जब सांप गाँव वालों को दिखा, अमित की चारपाइयाँ बिछाई गई, उसकी लाश रखी गई, उसके नीचे सांप रखा गया। जब सांप यहाँ गांव वालों को नजर आया तो गांव वालों ने सोचा कि सांप ने डसा है। सपेरों को बुलाया गया, लेकिन सपेरों ने साफ मना कर दिया कि सांप ने इसको नहीं डसा है। उसके बाद मेडिकल ले जाया गया, जहां पे जांच हुई। डॉक्टर्स ने भी बताया कि सांप ने नहीं डसा है, लेकिन पोस्टमार्टम कराया गया तो साफ हो गया कि गला दबाने से ही अमित की हत्या हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरदीप अमित का दोस्त था। इस घर में वो पहले आता जाता था क्योंकि अमित और अमरदीप दोनों साथ में मजदूरी का काम किया करते थे। लेकिन अमित को यह नहीं पता था कि जिस दोस्त को अपने घर में ला रहा है वो एक दिन उसकी हत्या कर देगा। जिस वक्त घर में हत्या हुई, अमित और रविता के 3 बच्चे भी यहाँ थे, उसके माता पिता थे, लेकिन माता पिता बोलने और चलने में अक्षम है। इस वजह से उनको उस घटना के बारे में नहीं पता लग पाया। लेकिन 13 अप्रैल को जब सुबह गांव वाले जागे, उन्होंने देखा कि यहाँ शोर शराबा हो रहा है और यहाँ पर अमित की लाश पड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दोनों को पुलिस रिमांड पे लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अमित के पिताजी हमारे साथ हैं, चलने में अक्षम हैं, इनका इलाज चल रहा है, बेड पे ही अक्सर रहते हैं। क्या नाम है आपका? विजय पॉल। विजय जी, कब पता लगा आपके बेटे की इस तरीके से हत्या हो गई है? बजे में तो सुबह ही पता लगा। जैसे
उठे, उनका एक छोटा इतना बड़ा बच्चा चाय लेकर के द्वारा पहुंचा। पापा पापा चाय पी लो। कपड़ा उगाड़ा तो सांप सांप मेरे पापा काट दिया सांप ने। बच्चे कहाँ पे थे उस वक्त जिस रात में उन दोनों ने हत्या की? सब यहीं थे जी। उसी कमरे में थे बच्चे भी? बज्जी हो तो कह नहीं सकते, क्यों हम उस तरफ लौटते हैं जी, बालक इस तरफ रहे। कभी लगा बहू के व्यवहार से कि इस तरीके से बहू एक साजिश रच सकती है, अपने पति के खिलाफ हत्या कर सकती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं लगा। बहू का व्यवहार सामान्य था आपके घर में? हाँ जी, उस टाइम पर तो सामान्य था। जो ये लड़का था अमरदीप, इससे आपकी बहू का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस बारे में भी नहीं पता लग पाया आप लोगों को? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं आप? क्या प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं? बस जी, हम तो यही चाहें जैसे भी पाप के भोगी बने उन्हें कैडी से कैडी सजा मिल जानी चाहिए, और जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए कुछ हो जाना चाहिए। अमित अकेला था घर में कमाने खाने वाला? हाँ जी। उसी की कमाई से पूरा खर्च चलता था? जी हाँ। समझ सकते हैं कि इनके पिता के आंसू निकल रहे हैं और इनका ये कहना है कि बहू के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो उनके बेटे की हत्या कर सकती है या ऐसी कोई बड़ी साजिश रच रही है। ना ही जो बहू का गांव के ही लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, इस बारे में इनको पता चल पाया। और इनका कहना है कि जब सुबह बच्चा उठा, वो अपने पिता को चाय देने गया, तब पता लगा कि उनके जो पिता है उनको सांप ने काट लिया। इसके पूरे गाँव को इकट्ठा हुआ और उसके बाद जब साजिश का खुलासा हुआ कि ये सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हत्या की गई है। फिलहाल ये न्याय की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके बेटे की हत्या की गई है उसी तरीके से कड़ी से कड़ी सजा उन आरोपियों को मिले। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ। अमरदीप घर में रात के वक्त आया और इसी कमरे में, जो कमरा सामने दिख रहा है, जो बेड दिख रहा है, इसी पे अमित सो रहा था। उसी दौरान रविता ने अमरदीप को बुलाकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। उसकी चारपाइयां बिछाई गई, उसकी लाश रखी गई, उसके नीचे सांप रखा गया। जब सांप यहाँ गांव वालों को नजर आया तो गांव वालों ने सोचा कि सांप ने डसा है। सपेरों को बुलाया गया, लेकिन सपेरों ने साफ मना कर दिया कि सांप ने इसको नहीं डसा है।